क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में? क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा हमसे बोला गया शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए। सेट ए दिया गया, सेट ए में क्या क्या लिखा हुआ है हमारे पास? ऑल पॉलीगॉन्स। अच्छा, पॉलीगॉन्स का मतलब समझते हो? पॉलीगॉन्स का मतलब होता है कोई भी क्लोज्ड फिगर जो कि स्ट्रेट लाइन से बनता हो। तो अब उन्होंने बोला है कि सेट ए के अंदर पॉलीगॉन्स आ रहे हैं। पॉलीगॉन्स मतलब इसमें हो सकता है ट्राइंगल भी हो, स्क्वायर भी हो, रेक्टेंगल भी हो, पेंटागन भी हो, हेक्सागन भी हो, हेक्टागन, ऑक्टागन, जितने भी होते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट हमें लेने कौन कौन से? अब जरा हमारे काम की चीज तो ये है, हमारे काम की चीज तो ये है, हमें सिर्फ वही पॉलीगॉन लेने थे बेटा जिसमें, जैसे दो पॉलीगॉन के इन्होंने नाम दिए भी हैं, P1 और P2। हमें सिर्फ वही पॉलीगॉन लेने हैं जिनमें नंबर ऑफ साइड्स सेम है। मतलब मुझे ट्राइंगल का रिलेशन ट्राइंगल से बताना है, मतलब मुझे स्क्वायर का रिलेशन स्क्वायर से, कोऑर्डिनेटर बोलेंगे बेसिकली उसको हम। पेंटागन का रिलेशन, तो मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें, है ना। तो हमने यहाँ लिखा P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। चलो बेटा करना स्टार्ट करते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो बेटा, इक्विवेलेंस बताना है। देखो सारे क्वेश्चन अब पता नहीं दारू पी के क्वेश्चन लगे, सबको इक्विवेलेंस 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 बता दो। चलो अब इक्विवेलेंस बताना तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? RST को फुलफिल करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव में बेटा क्या होता है? डबलेट, खुद का खुद से कंपैरिजन, है ना। चलो अब जरा चेक करते हैं। अब जरा सोचो, सीन्स P1, P1 बिलोंग्स टू रिलेशन। थोड़ा सा अंग्रेजी में लिख देते हैं यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा सिंस P1 एंड P1 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स। सोचो ना। अब भैया मेरे पास अगर दो हाथ हैं और सबके पास दो हाथ होते हैं, मान लो मेरा एक हाथ टूटा भी है, तो मेरे पास शोले का ठाकुर बन जाता हूँ। ठीक है, मेरे पास मान लो एक हाथ है, दोनों थे, कटे हुए थे। अच्छा दोनों नहीं थे, तो मेरे पास एक भी हाथ नहीं है। तो मान लो मेरे पास एक भी हाथ नहीं है, अब मैं इसको खुद से कंपैरिजन करूंगा तो मेरे पास फिर से एक भी हाथ है कि नहीं है। तो मेरी जो औकात है वो मेरे खुद की बराबर होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं वही बोल रहा हूँ कि सिंस P1 एंड P1 हैज सेम नंबर ऑफ साइड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर P1, P1 बिलोंग्स टू रिलेशन। ऐसे P2 के बारे में बात करोगे, भाई P2 कोई सा भी पॉलीगॉन हो, मैं बोल रहा हूँ पेंटागन हो, भाई 100 साइड वाला पॉलीगॉन हो, 100 साइड वाला पॉलीगॉन है, मैं तो यही बोल रहा हूँ। तो भैया P2 और P2 खुद से तो रिलेशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी कि नहीं होंगी? इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बेटा मैं एक बात बोल रहा हूँ, अब मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं बोलूंगा, तो मैं जो समझा रहा हूँ शायद इससे आसान तरीके से कुछ समझाएगा नहीं। आप चाहो तो कहीं भी यूट्यूब पर चेक कर लें, आप चाहो तो कहीं भी गूगल पर चेक कर लें। नहीं देखो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। मैं तो ये बोलूंगा चेक करो एक बार, और अगर वास्तव में मेरा मटेरियल अच्छा हो तो अपने सहेली सहेलाओं को शेयर कर देना। ठीक है, तो बेटा यहाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाली कहानी समझ में आ गई। ठीक है, अब हम चलेंगे सिमेट्रिक की तरफ, है ना। अब सिमेट्रिक में समझना ध्यान से बेटा, देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन ना प्रैक्टिकली होकर सोचोगे चुटकियों में खत्म कर चले जाओगे, बस आपको अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। आप जरा खुद सोचोगे P1 और P2 के बारे में तो क्वेश्चन में बोला था ना कि P1 और P2 दोनों ही पॉलीगॉन ऐसे हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स है। तो भैया तो P2 और P1 के लिए भी तो सेम ही बात होगी कि P2 और P1 ऐसे पॉलीगॉन है जिनमें नंबर ऑफ साइड्स कैसी है? सेम है, बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट मीन्स it is symmetric relation, it is symmetric relation। RST रह गया अपना। ठीक है, लिए क्या करना पड़ेगा अपन को भाई साहब? एक और पॉलीगॉन लेना पड़ेगा। ट्रांजिटिव के लिए तीन चीज होना चाहिए, P1 है, P2 और P3 हो गया। यहाँ पर मैंने मान लिया लेट P3 be another polygon have same number of sides, नहीं थोड़ा अंग्रेजी में मिस्टेक हो रही है। P3 को हमने एक ऐसा पॉलीगॉन मान लिया, हमको ये लिखना है कि भैया P3 वो पॉलीगॉन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स उतनी इतनी P2 में है। लेट P3 be another polygon have same number of sides as P2। Got it? ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जरा हम आगे लिखते हैं। हमने यहाँ पे बोला देयरफॉर सीन्स
क्योंकि P1 कॉमा P2 रिलेशन में था और P2 और P3 भी रिलेशन में होगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर अंग्रेजी में लिखा है यहाँ पर बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो देन इसका मतलब बेटा P1 और P3 ये भी तो वो पॉलीगॉन हुए ना, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कैसी होंगी, सेम होंगी, तो ये भी रिलेशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स it is a transitive relation, it is a transitive relation, ट्रांजिटिव रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्योंकि अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, तो ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे एज गिवन रिलेशन, एज गिवन रिलेशन आर reflexive, symmetric and transitive relation, it means, यहाँ जगह नहीं है ऊपर लिखते हैं, it means it is an इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गया बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। ये तो यार पता नहीं, ये सब होटलों में क्या होता है कि कुछ कुछ होटलों में ऐसा होता है सलाद फ्री मिलता है कि नहीं मिलता, इन क्वेश्चन में वही हो रहा है, पहले इक्विवेलेंस बोल देते हैं, बच्चा खुश हो जाता है, अरे वाह मजा आ गया इक्विवेलेंस प्रूव होगा, उसके बाद बोल देते हैं अरे नहीं चलो साइड में ये भी लिखा हुआ है, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो। अब जरा सुनो इस क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया, आगे वाले पेज पे करते हैं इसको। What is the set of all elements in a set A related to the right triangle T with sides 3, 4, 5? इस क्वेश्चन को जरा समझो ध्यान से। हमसे बोला गया what is the set of all elements, set of all elements in a set A। अच्छा set A था क्या, ये लिखा था ना क्वेश्चन में, set A मैं पॉलीगॉन्स है, सारे पॉलीगॉन्स मतलब सेट ए के अंदर बेटा वो सारे पॉलीगॉन आ रहे होंगे, मतलब ट्राइंगल भी आ रहा होगा, मतलब क्वाड्रिलेटरल भी आ रहा होगा, मतलब पेंटागन भी आ रहा होगा, मतलब हेक्सागन भी आ रहा होगा, आगे और भी एंड सो ऑन आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे होंगे, सारे आ रहे होंगे। अब मुझसे बोला गया कि मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल, मेरे पास कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी साइड्स कितनी है 3, 4 और 5, ये साइड्स भी दी गई हैं, समझना। मेरे पास कोई ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी साइड क्या है 3, 4, 5। इसको अगर मैं रिलेट करूं तो इसका रिलेट जो 3, 4, 5 ट्राइंगल था, इसका रिलेशन इस सेट ए के अंदर किस एलिमेंट से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, इसका रिलेशन है किससे मिलता जुलता है, ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल खुद ट्राइंगल के ही परिवार का तो हिस्सा है, इसके अंदर कोई पर्टिकुलर ट्राइंगल थोड़ी है पॉलीगॉन के अंदर, ट्राइंगल सारे हो सकते हैं। तो हमारे पास इसका जो रिलेशन बनेगा सेट ए के अंदर किससे बनेगा, ट्राइंगल से बनेगा, किससे बनेगा, ट्राइंगल से बनेगा। तो इसका आप सिंपली बस ये लिखोगे यहाँ पर, अब इसका सिंपल आंसर आप यहाँ पे ये लिखने वाले हो, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ सेट ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल ट्राइंगल्स इन सेट ए related to the right angle triangle T with sides, समझ में आ रहा है ना, मैं इतनी भन्नाट इंग्लिश कहाँ से लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है, yes. समझ में आ गया ना, क्वेश्चंस देख के लिखिए, मैंने अंग्रेजी नहीं पहले बता रहा हूँ तुम्हें। ऑल ट्राइंगल्स इन सेट ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल था वो किससे रिलेट करेगा, पॉलीगॉन के अंदर जितने भी ट्राइंगल हो सकते हैं किसी से भी रिलेट कर सकता है। रिलेशन पूछा ना, किससे मिलता जुलता है भैया, किसका संबंध बन सकता है, इसका समझ में आ गया अच्छे से, क्लियर हो गया अच्छे से। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा बेटा जरा चेक करते हैं। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। अब ये एक्स वाई प्लेन क्या होता है, आज हमने एक क्वेश्चन और भी किया था, इसमें प्लेन की बात की गई थी, तो मतलब मैं तुम लोगों को उसमें ही बताया था, इसमें तो इन लोगों ने मतलब बहुत ही क्लियर बोल दिया कि इन एक्स वाई प्लेन को समझते हैं होता क्या है। 12th के बच्चे उसमें ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, समझ जाओगे हाल चाल। ये एक्स एक्सिस होती है बेटा, ये वाई एक्सिस होती है, तो इनके बीच का जितना भी एरिया होगा वो एक्स वाई प्लेन कहलाता है कि नहीं कहलाता, दिस इज एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो बोला गया इस प्लेन के अंदर
एंड आर बी द रिलेशन, इसके अंदर बेटा बहुत सारी लाइन, देखो एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, इसके अंदर बहुत सारी लाइन है, ये लाइन बनी हुई है, ऐसी बनी हुई है, कैसे भी कहीं ना कहीं बहुत सारी लाइन बनी होंगी, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। बट रिलेशन में कौन सी लाइन आ रही है उसको पढ़ना है। रिलेशन में हमारे पास ये था, ये है बेटा रिलेशन, ठीक है ना। क्या रिलेशन है, रिलेशन के अंदर L1, L2 दो ऐसी लाइन है जिसमें L1 जो है वो L2 के क्या है, पैरेलल है। अब मैं एक्स वाई प्लेन को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, इसको अति सुंदर बनाने अपन, हाँ सुंदर सा बना रहे थे अपन इसको, ठीक है ना। देखो अपन ने यहाँ पर बेटा क्या लिया, अपन एक्स वाई प्लेन के अंदर लाइंस लेते हैं जो कि पैरेलल लाइन है ना। तो मान लो बेटा मैंने बोला एक लाइन ये रही मेरे पास और एक लाइन मेरे पास ये रही, ये सारी लाइन पैरेलल है, ये L1, L2, L3 और भी लाइन ले सकते हो, एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई भी लाइन पैरेलल लेनी है आपको। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, इसको इक्विवेलेंस बताना है। इक्विवेलेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आरएसटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, डबलेट, खुद का खुद से ही कंपैरिजन। अब जरा फील करो इस चीज को, फील करो। एज वी नो, अंग्रेजी में लिखना है अपन बेटा, तुम भी अंग्रेजी में लिखोगे, हिंदी में लिखोगे, जैसे ही समझ में आए भाषा वो लिख दो यहाँ पर आप अंग्रेजी में। मैंने बोला एज वी नो, सिंस एज वी नो एवरी लाइन is always parallel to itself। भाई बच्चा समझ सकता है इस चीज को, कोई भी लाइन है वो खुद के तो पैरेलल होगी, किसी की पैरेलल हो या चाहे नहीं हो, खुद के तो पैरेलल होगी कि नहीं होगी। तो मैंने बोला तो देयरफॉर इस हिसाब से बेटा L1 जो है ना, इन्होंने कैपिटल यूज किया है, कैपिटल लिखेंगे, देयरफॉर L1, L1 रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा, है ना। एंड L2, L2 ये भी रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा, L3 भी ले सकते हो, L4 भी ले सकते हो। भाई कोई भी लाइन खुद के पैरेलल तो होगी ना। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ में अच्छे से आ रहा है ये वाला, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर मैंने बोला बेटा इसमें अब किसके बारे में, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक लेना है। अब सिमेट्रिक में देखो बेटा, कोई क्वेश्चन में बोला गया था सीन्स, क्योंकि L1 लाइन जो है वो L2 के पैरेलल है। अबे यार L1 L2 के पैरेलल है, वही कल्लू और पप्पू वाली बात आ गई। तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी कि नहीं होगी, तो हमारे पास यहाँ पर L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी, मतलब रिलेशन में आएगी कि नहीं आएगी। हेंस इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सा रह गया, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कितनी लाइन होना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए ना, 3, तीसरा भी होना चाहिए। तो यहाँ मैंने फिगर में बना दिया, 3 लाइन बनाई थी मैंने, यहाँ पर मैंने बोल दिया तीनों पैरेलल है। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट L3 be another line which is parallel to L2। तो अब सुनो मेरी बात, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि L1 और L2 दोनों पैरेलल है ना। और मैंने क्या बोला कि L2 किसके पैरेलल है, L2 जो है वो L3 के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देन L1 जो है बेटा वो भी तो L3 के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा। तो हेंस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब जरा समझो बेटा ध्यान से, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। मैंने बोला तुमसे अब सीन्स, क्योंकि गिवन रिलेशन जो हमें दिया गया था, सीन्स गिवन रिलेशन इज reflexive, symmetric and transitive, hence it is an equivalence रिलेशन। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया, hence it is an equivalence relation। ये हमारा प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन में आगे एक चीज और भी बोली गई थी हमसे इसमें, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इसको भी अगले पेज पे करते हैं। देखो फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। हमें और भी लाइन बतानी है, बहुत सारी लाइन और ही बताओ, मतलब एक पर्टिकुलर कोई सेट बता दो जो कि
इससे मिलता जुलता हो। पहले तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम लोगों ने क्लास 11 में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ लाइन याद है कि नहीं है? नहीं है, अच्छा। हाँ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। थोड़ा सा 11th क्लास में तुम बताता हूँ। उसमें आपने एक वर्ड सुना होगा एम, स्लोप, है ना। दो पैरेलल लाइन जो होती है ना, 2 हो 4 हो 5 हो, इन सभी पैरेलल लाइन का बेटा स्लोप वो हमेशा इक्वल होगा। मतलब इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, इसका स्लोप m3 है और इसका स्लोप m4 है। तो इन सभी के स्लोप कैसे होंगे? सेम होंगे। तो अब हमसे बोला गया कि एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें दी गई है, समझना ध्यान से, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब हमसे सेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सेट पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन बताओ, एक ऐसी इक्वेशन बताओ जो कि रिलेट कर जाए इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में रिलेट वाली बात आ गई, रिलेशन वाली बात आ गई। क्वेश्चन में रिलेशन क्या था? पैरेलल वाली बात है। तो पैरेलल लाइंस में हमेशा ध्यान रखना, पैरेलल लाइन में हमेशा ध्यान रखना उनके स्लोप कैसे होते हैं हमेशा। ये जनरल इक्वेशन थी, ये गिवन इक्वेशन थी जो क्वेश्चन में दी गई है। तो दोनों इक्वेशन में इसका स्लोप सेम होगा कि नहीं होगा? सेम होगा कि नहीं होगा? तो अब जब जनरल इक्वेशन लिखोगे ना, तो जनरल इक्वेशन में कुछ नहीं करना, बस स्लोप की जगह पर, m की जगह पर क्या लिखोगे? 2x प्लस सी को c छोड़ दोगे, क्योंकि c एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। अब जितनी भी पैरेलल लाइन लोगे तो हर बार c चेंज होता रहेगा तुम्हारा। तो इसका जो आंसर है लास्ट में जो पूछा गया हमसे, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन, इसका आंसर होगा y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। ये आंसर है इसका। समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ठीक है। हाँ, तो ये सेट ही तो है, ये सेट है। इसमें आप सी की वैल्यू पुट करते चले जाओ, अलग अलग लाइन मिलते चले जाएंगे, इस क्योंकि पैरेलल लाइन है ना, इस वजह से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। हमारे पास सेट है कोई जिसके अंदर 4 एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4। रिलेशन भी दिया है इस क्वेश्चन में, दिमाग लगाना है। थैंक गॉड, मुझे बहुत देर से कराते कराते परेशान हो गया। अभी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर लास्ट क्वेश्चन। हाँ, 2 ही क्वेश्चन रह गए इसके, है ना। रिलेशन दिया हुआ यार, टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। रिलेशन कितना है हमारे पास? 1 2 2 2 1 1 और 4 4। ये हमें क्या जी? कहाँ पर? अच्छा, आगे और भी रह गया है। अरे मर गई तो छूट ही गया। 1 3 3 3 और 3 2। मुझसे पूछा गया कि इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है। रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, मतलब हमें आर एस टी तीनों में से चेक करना है कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन को गोली मारो, ऑप्शन को गोली मारो, अपन तो यहाँ टिक करेंगे कौन कौन सा है कौन सा नहीं है। जब सब टिक क्रॉस कर देंगे फिर चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। जरा चेक करो बेटा, डबलेट रिफ्लेक्सिव के लिए। बेटा एक बात बताऊँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। रिफ्लेक्सिव चेक करना है ना, तो सेट के अंदर जो एलिमेंट थे 1 2 3 4, रिफ्लेक्सिव चेक करना होता तो सबके डबलेट होना चाहिए। डबलेट पर सबके होना चाहिए। चेक करो, क्या 1 2 3 4 चारों डबलेट हैं? 1 2 3 4। हाँ भैया, हाँ भैया, हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। करेक्ट, समझ आ गया ना। येलो पेन ज्यादा अच्छा लगता है तो अपन ने येलो पेन लगा दिया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है बेटा यहाँ पर, तो 2 1 भी होना चाहिए। ध्यान तो देख लो, अरे अच्छे से देख लो यार। नहीं है, चलो भैया तुम्हारे कहने पर सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लें। ट्रांजिटिव मालूम है ना, ट्रांजिटिव कैसा होता है? ट्रांजिटिव के लिए अपन ने देखा 1 2, तो अगला 2 2, तो 1 2 भी होना चाहिए। अरे तो वही गलत, गलत, गंदी बात नहीं करेंगे, कुछ और करो फिर इसमें। अपन ने देखा 1 1 1 1 3 3 3, तो 1 3। हाँ अबे कहाँ है लगा हुआ? वेरी गुड, हो गया काम, हो गया दवा का। 1 3 3 2, तो फिर 1 और 2 भी कहीं है भैया जी, है तो बॉन्ड बीटा भी कराया तो 1 2, तो भैया रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव भी होगा कि नहीं होगा? तो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। अब ऑप्शन देख लो कौन सा है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ गया? ये अच्छा क्वेश्चन से प्यार हो गया तुम लोगों को, है? लव यू बोल दो इससे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन। अरे ये तो और भी अच्छा क्वेश्चन है यार, ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या बोला गया है कि कोई रिलेशन है जिसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है ए और बी, कोई नंबर होंगे ए और बी, भगवान जाने कौन कौन से, लेकिन आगे इन्होंने बोला है
कि a इज इक्वल टू क्या है b माइनस टू, और b की वैल्यू 6 से बड़ी लेनी है, बात खत्म। b की वैल्यू 6 से बड़ी, तो b की वैल्यू 6 से बड़ी लेनी है तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं, क्योंकि b की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू किससे बड़ी लेनी थी, 6 से बड़ी लेनी है। तो अपन अब क्या करेंगे, b की वैल्यू 6 से बड़ी लेना स्टार्ट करते हैं। सोचो अगर मैं b की वैल्यू 6 से बड़ी 7 लेता हूँ तो a की वैल्यू कितनी आएगी, जरा चेक करो। 7 माइनस 2 5, चेक करो 5 कॉमा 7 कहीं है, नहीं है भैया। अगर मैं b की वैल्यू 8 लेता हूँ, क्योंकि 6 से बढ़ लेना था, 7 हम ले चुके हैं, 8 ले लो, तो a कितना आएगा 6, 6 कॉमा 8 कहीं दिख रहा है, और ले खत्म आंसर। इससे तो मोहब्बत हो गई, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी स्वाहा। अब क्या करना है तुम लोगों को, छापना स्टार्ट करना है।